हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 18 जून और 18 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कट पेपर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने इट डोंट शेयर इट पहल की शुरू की है? तो इसका तरह फेसबुक, जो फेसबुक है उन्होंने हाल ही में इट डोंट शेयर इट पहल की शुरू की है। अब बात है फेसबुक, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2004 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की जाए इसके सीईओ कौन है दोस्तों? है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कौन दोस्त? मुकेश शर्मा। जो मुकेश शर्मा है वो हाल ही में WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बने हैं। आप बात है WHO, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। और बात की जब प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है तो है टेड्रोस अडानम को है दोस्त, टेड्रोस अडानम। साथ ही आप ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है ओडिशा। जो ओडिशा सरकार है उन्होंने हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है। अब बात है उड़ीसा, तो इसकी राजधानी का है भुवनेश्वर। यहाँ की सीएम कौन है दोस्त? नवीन पटनायक। कौन है दोस्त? नवीन पटनायक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किसने केनिया देश के नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या? एस जयशंकर। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने केनिया देश की जो नैरोबी है वहाँ पर महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। अब बात है केनिया, तो इसकी राजधानी का है नैरोबी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? डॉलर। और बात की जाए, ध्यान रखिएगा साथ ही तो सब ध्यान रखिएगा, जो विश्व पर्यावरण का हेडक्वार्टर वो कहाँ? ये भी नैरोबी में स्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 17 जून। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में सोनू सूद ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप पहल किस नाम से शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? तो संभवम। जो संभवम है उसके नाम से हाल ही में सोनू सूद ने फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप नाम की पहल की शुरू किया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सोनू सूद की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में विश्व दाता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 14वां। ध्यान रखिएगा, जो भारत है उसका स्थान गिविंग इंडेक्स में कितना है? 14वां। बात की जब पहले स्थान पर वो है इंडोनेशिया, सेकेंड स्थान पर केनिया, और बात यह सबसे निचले स्थान पर वो है जापान। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में दुनिया का पहली लकड़ी का उपग्रह वीसा वुडसेट किस देश ने बनाया है? तो इसका आंसर है फिनलैंड। जो फिनलैंड है उन्होंने हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीसा वुडसेट बनाया है। साथों ध्यान रखिएगा, यह किसके मदद से बनाया गया? तो यह है जो यूरोपियन यूनियन का जो एजेंसी का स्पेस है उनके द्वारा यहाँ बनाया गया है। अब बात है फिनलैंड, जिसकी राजधानी का है हेलेंस्की। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। और बात की जाए, ध्यान रखिएगा, हजारों झील की भूमि किसे कहा जाता है? वो है फिनलैंड। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में निर्मल कौर का निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वॉलीबॉल। अब ध्यान रखिएगा, जो निर्मल कौर है वो वॉलीबॉल से जुड़े हुए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के लेखक कौन है दोस्त? तो वो कौन है दोस्त? तो है भरत सुदर्शन। जो भरत सुदर्शन है उनके द्वारा लॉन्च हुई पुस्तक बिलीव वाइल्ड लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में गुड एयर इंडिया कंपनी के नए MD के रूप में किसे चुना गया है? तो वो कौन है दोस्त? वह है संदीप महाजन। संदीप महाजन वो हैं हाल ही में गुड एयर इंडिया कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो है नोवाक जोकोविच। जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उन्होंने भी यह खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वह भी खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया की है। और बात की जाए राफेल नडाल, तो अब ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल को किंग क्ले ऑफ कोर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो राफेल नडाल है इन्हें किंग क्ले ऑफ
कोर्ट कहा जाता है, जो कि फ्रांस के हैं। और बात की जो ऑप्शन ए है रोजर फेडरर, ये कहाँ के दोस्त, ये है स्विट्जरलैंड के। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है? इसका आंसर है हरियाणा। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? हरियाणा। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही सलाहकार समूह के रूप में चुना गया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड बस प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो, सर को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।